The voltage current graph for a conductor at temperature T1 and T2 are shown as in the figure. T2 minus T1 is proportional to. तो इस ग्राफ में हम देखें तो T1 टेम्परेचर पर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, तो ज़रूर R1 होगा tan थीटा। अब R1 होगा R0 1 प्लस एल्फ़ा T1। और इसी तरह से अगर हम T2 पर देखें तो जो x के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो R2 जो होगा, जिसको कि हम tan 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा कहते हैं, वो इक्वल टू होगा R0 1 प्लस एल्फ़ा T2। तो अब हमें यहाँ पर T2 माइनस T1 की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, तो हम क्या करते हैं, कॉट थीटा में से tan थीटा को माइनस कर देते हैं। तो ये आएगा R0 कॉमन 1 प्लस एल्फ़ा T2 माइनस 1 माइनस एल्फ़ा T1, तो एल्फ़ा और T2 माइनस T1। R0 और एल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो कॉट थीटा हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इट इज़ इक्वल टू R0 एल्फ़ा T2 माइनस T1। तो ये बन जाएगा, देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा R0 एल्फ़ा T2 माइनस T1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो गया अपॉन ये हो गया 2 और साइन 2 थीटा। तो ये हो गया R0 एल्फ़ा और T2 माइनस T1। तो 2 कॉट 2 थीटा, ये हो गया R0 एल्फ़ा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल आ गया है, कॉट 2 थीटा के।